Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about coordination in animals. It is thought that in higher animals the coordination is takes place by either two ways. One is a nervous coordination and second one is a chemical coordination. एनिमल्स और हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स और बाकी जानवरों में जो है वो कोऑर्डिनेशन के दो तरीके हैं. एक हमारे पास नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, रिसेप्टर्स और हमारे सेंसरी सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. और दूसरा हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन है. केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो है वो हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स और उनसे जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे. नर्वस कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द सेल्स और न्यूरॉन्स व्हिच आर लिंक्ड टुगेदर डायरेक्टली विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. Central nervous system is actually a network of the different cells that connects with each other or with organs and receive a stimuli, and as a result of this stimuli they produce a specific actions with the help of the effectors. क्या होता है कि सेंसरी सेल्स जो हैं वो एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज को जो है वो डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद वो मैसेज भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके अकॉर्डिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, मैसेज जो है वो क्रिएट करता है और देन उसको जो है वो इफेक्टर्स के ज़रिए डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पर भेजता है. न्यूरॉन्स की ये कैपेसिटी होती है कि वो इम्पल्स को कंडक्ट करे, उसको जनरेट करे और वो साइनेप्स के ज़रिए जो है वो साइनेप्स से पास होती हुई रिसेप्टर से इफेक्टर्स तक जो है वो पहुँचे. साइनेप्स एक्चुअली जो है वो एक तरह से क्रॉस ब्रिज है जो कि रिसेप्टर से जो कि स्टिमुलाई से नर्वस सिस्टम एंड देन बेसिक रोल जो है साइनेप्स का वो रिसेप्टर से इफेक्टर तक जो है वो मैसेज को कन्वे करता है. नेक्स्ट इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नंबर वन इज़ अ रिसेप्टर. Receptor help to detect change in external or the internal environment. It includes the cell, neurons, ending of the nerves, which take a message to the brain. This interconnect directly or indirectly to the central nervous system of the framework. These receptors might be possible. एक सेल हो सकता है, कोई न्यूरॉन एंडिंग हो सकती है या कोई रिसेप्टर ऑर्गन जो है वो हो सकता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ द एलिमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन. न्यूरॉन इज अ चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. But there some other cells are present in higher organisms that is also called a neuroglia. न्यूरॉन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम के. हायर ऑर्गेनिजम्स में जो है वो न्यूरोग्लिया भी पाया जाता है. न्यूरोग्लिया जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोर देन हाफ ऑफ द सिस्टम जो है वो न्यूरोग्लिया से मिलकर बना है. न्यूरोग्लिया जो है वो अहम किरदार अदा करता है न्यूरॉन्स की न्यूट्रिशन में. न्यूरॉन्स सेल्स हैं तो सेल्स के डेवलपमेंट के लिए जो है वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होनी चाहिए. तो न्यूट्रिशन जो है वो ये न्यूरोग्लिया इनको जो है वो प्रोवाइड करता है. उसके अलावा न्यूरोग्लिया को जो है वो एक शीट होती है जिसे माइलिन शीट बोलते हैं, वो उसको कवर करती है. न्यूरॉन्स की जो हैं वो तीन टाइप्स होती हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. Our third type is the effectors. That is the third element of the nervous system. Effectors are structures which respond when stimulated by the impulse.
Now we discuss about these elements one by one. First of all, we discuss about the types of receptors. Receptors are classified according to their functions. One is the mechanoreceptors. मैकेनोरिसेप्टर्स जो हैं वो टच, प्रेशर, हियरिंग, इक्विलिब्रियम, इनके स्टिमुलाई को जो है वो डिटेक्ट करते हैं. These are mechanoreceptors are the free nerve ending which is expanded tips ending or a stray endings. यानी मैकेनोरिसेप्टर्स जो हैं वो बिल्कुल रैंडमली जो है वो हमारी स्किन में जो है वो मौजूद होते हैं, कोई स्पेसिफिक इनकी जो है वो लोकेशन नहीं होती. सेकेंड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स इज अवर फोटो रिसेप्टर्स. फोटो मीन लाइट, यानी ये इनका ताल्लुक जो है वो हमारे किसी न किसी हद तक जो है वो विजन से जो है वो होगा. These receptors respond to stimuli of a light. For example, in eyes, rod and cones. हमारी आँख में दो तरह के सेल्स होते हैं, रोड और कॉन्स, जो सेंसिटिव होते हैं लाइट की डिटेक्शन को लेकर. These receptors are also known as electromagnetic receptors. Third type of the receptor is a thermoreceptor. Thermo-like यानी हीट से जो है वो रिलेट करते हैं. And these receptors are of the warmth. These receptors have a free nerve endings that show response in either warmth or in cold. Fourth type of the receptor is a nociceptors. Nociceptors produce the sensation of the pain. ये तकलीफ जो हमें different types of pain है, ये उनकी जो है वो sensation को जो है वो करते हैं. These are undifferentiated type of the receptors which have undifferentiated ending. And fifth type of the receptor is known as chemoreceptors. Chemoreceptors are related to our smell, taste, as well as the oxygen, glucose, amino acid, fatty acid. मतलब जितने भी हमारे chemical related reactions होते हैं उनकी रिसेप्टर और जो केमिकल चेंजेस हमारे बॉडी में हो रही होती हैं उनकी डिटेक्शन की जो रिसेप्टर्स हैं उनको कीमोरिसेप्टर्स बोलते हैं. ये बेसिकली ये रिसेप्टर्स जो हैं दीज आर द रिसेप्टर ऑफ द हाइपोथैलेमस. हाउ द नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट द डिफरेंट सेंसेशंस. हमने रिसेप्टर्स की बात कर ली, लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नर्व फाइबर्स जो हैं वो किस तरह रिसेप्टर से मैसेज देते हैं और सेंसेशन जो है वो जनरेट करते हैं. इस क्वेश्चन को हम दो तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नर्व ट्रैक्ट एंडिंग बाय अ स्पेसिफिक पॉइंट्स. नर्व्स जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एंड करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे टच स्टिमुलस जो है ये नर्व इम्पल्स को एट टच एरिया ऑफ द ब्रेन तक जो है वो लेके जाता है. इस तरह टच स्टिमुलस जो है वो नर्व इम्पल्स को टच एरिया ऑफ स्टिमुलस तक लेके जाते हैं और जो फाइबर्स ऑफ आई यानी रेटिना होते हैं वो टर्मिनेट कर देते हैं, एंड होते हैं इन कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन. सेकेंड possibility of this nerve fibers to transmit the sensation is हर रिसेप्टर का जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है. मतलब हर ऑर्गन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर रखता है जो एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को जो है वो रिसीव करता है. मैकेनोरिसेप्टर की अगर हम बात करें तो हम उसको इस तरह एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारी स्टमक के वॉल्स के रिसेप्टर्स होते हैं, जब हंगर पेन मतलब हंगर अराउज होती है तो वो रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो कैरोटिड और कैरोटिड एओर्टिक आर्टरीज को जो है वो स्ट्रेच आउट कर देते हैं. ये कैरोटिड आर्टरीज जो हैं, एओर्टिक आर्टरीज जो हैं, इनका रोल होता है हमारे ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में, और इनकी जो एंडिंग होती है वो सेम वही फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं जो कि मैकेनोरिसेप्टर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं. ज़ाहिर बात है हंगर के केस में क्या होगा कि इट डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन ब्लड प्रेशर.
ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट होने की वजह से ये पॉसिबिलिटी होगी कि माइट बी पॉसिबल ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाए, तो उसके नतीजे में हमें फ़ौरन से रियलाइज़ हो जाता है कि हम जो है वो हमें हंगर जो है वो मतलब भूख जो है वो महसूस हो रही है। वर्किंग ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स in the skin. There are at least 3 different types of the sensory nerve endings are present that are involved to touch stimulus receptions. In the skin, the receptors are connected at least with 5 different senses. ये जो 3 तरह के receptors हैं, ये हमारी 5 different types of sensation को control करते हैं। हमारी different 5 senses कौन सी हैं? Touch, pressure, heat, cold and pain। ये सेंसरी रिसेप्टर्स जो है वो कहाँ कहाँ पे लोकेट होते हैं? 3 डिफरेंट प्लेसेस पे। नंबर 1, एट द बेस ऑफ द हेयर्स। दीज सेंसरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द हेयर्स एंड द हेयर एंड द ऑर्गन्स रिसीव्स द टच स्टिमुलस। यानी वो रिसेप्टर्स जो बेस ऑफ हेयर्स पे मौजूद हैं, उनका ज़्यादा लिंक जो है वो हमारे टच स्टिमुलस से होती है। सेकेंड टाइप इज़ द मेसेनियस कॉर्पल्सस। These sensory receptors have encapsulated ending। इनकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उनके वो जो है वो कैप्सूल के साथ जो है वो कवर्ड होती हैं, which lie in the papillae and is extend in the ridges of the fingertips। यानी हमारी उंगलियों की जो टिप होती है वहाँ तक जो है ये एक्सटेंड किए होते हैं। The corpulses consist of a spiral and a twisting ending। और इन फाइबर्स की जो एंडिंग होती है या तो वो स्पाइरल शेप होती है या वो एक दूसरे के साथ जो है वो ट्विस्ट करके जैसे रस्सी आपस में बल खाती है तो एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। थर्ड टाइप ऑफ द रिसेप्टर्स इज द पेक्नियन कॉर्पल्सिस। पेक्नियन कॉर्पल्सिस रिसेप्टर्स sensory receptors are deeply embedded in the skin of our body. These are located in the limbs, probably form the base of the vibration senses। ये limbs में मौजूद होते हैं और ये बॉडी में एक छोटी सी भी वाइब्रेशन अगर ओरिजिनेट हो जाए तो ये उसको फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेते हैं। The detection of the vibrations of the ground by the interstitial vertebrate is probably achieved by the receptors in the joints। यही वजह है कि हमारे बॉडी पर जो है वो रात के वक्त या मतलब कोई भी अगर कोई जानवर रेंग रहा हो तो फ़ौरन से हमें उसकी मूवमेंट से जो है वो वाइब्रेशन जो ओरिजिनेट होती है वो ये पेक्नियन कॉर्पल्सिस सेंसरी रिसेप्टर जो है फ़ौरन से उसको जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। They are normally pain receptors are 27 times more abundant than that of the cold receptors, and cold receptors are 10 times more abundant than the heat receptors. Touch receptors are more abundant in the fingertips than in skin of the bag, as it might be expected in view of the normal functions। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो हमारे बॉडी में रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर्स वर्क कर रहे होते हैं वो टच के होते हैं। टच रिसेप्टर्स जो हैं वो मतलब उनकी नर्व एंडिंग जो है वो बिखरी हुई होती हैं, रैंडम होती हैं, बॉडी में लोकेट होती हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। सेकेंड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स जो हैं वो पेन रिसेप्टर्स हैं जो कोल्ड से 27 टाइम्स ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हैं, और गर्मी के रिसेप्टर जो हैं वो सबसे कम होते हैं। यही वजह है कि हम ज़्यादा टेम्परेचर पर भी जो है खुद को सर्वाइव कर लेते हैं। टच रिसेप्टर्स आर मोर अबंडेंट दैट आर प्रेजेंट इन आवर फिंगर टिप्स। दिस इज़ अ डायग्राम अबाउट द रिसेप्टर ऑफ द स्किन्स। सबसे पहले हमारे पास ये फ्री नर्व एंडिंग पेन रिसेप्टर्स यानी ये हमारे टच के रिसेप्टर्स हैं जिनकी नर्व एंडिंग जो है वो टोटली फ्री होती हैं डेट रैंडमली लोकेटेड इन आवर बॉडी। इससे भी पहले अगर हम बात करें तो हमारी स्किन जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है। सबसे पहली एपिडर्मस, फिर डर्मस और फिर हाइपोडर्मस। फ्री नर्व एंडिंग जो है टच रिसेप्टर्स के वो हमारी एपिडर्मस तक जो है वो लोकेट होती है। सेकेंड वन इज़ अवर टच रिसेप्टर्स। टच रिसेप्टर इज आल्सो लोकेटेड इन द एपिडर्मल रीजन।
Next is a mesenteric corpuscles touch receptors that is present at the base of our hairs. हमारी स्किन के ऊपर जो बाल हैं उनकी बेस के साथ जो है वो स्पाइरल या ट्विस्टेड शेप में जो है वो बने होते हैं. हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स होते हैं. फिर उसके बाद ये पेक्नियन रिसेप्टर्स हैं जो हमने बात की थी कि ये डीपली बॉडी में एम्बेडेड होते हैं और ये वाइब्रेशन और प्रेशर वगैरह को जो है वो डिटेक्ट करते हैं. और एंड पे जो है वो हमारे पास रेफिनियन एंड यानी स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो फ़ौरन से कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के नतीजे में हमारी स्किन या मसल फ़ौरन से उसको जो है वो स्ट्रेच कर देते हैं. नेक्स्ट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द सेंसेशन. Mechanism of sensation is a take place. Stimulus is come, then it gives a message. Stimulus gives a message to receptors. Receptors send this message to sensory neurons. Sensory neurons detect changes to central nervous system. Then central nervous system send message to motor neurons. Motor neurons to effectors and effectors gives a message to our muscle glands. ये कहानी जो स्टिमुलस से स्टार्ट हुई थी वो रिसेप्टर से होती हुई सेंसरी न्यूरॉन, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन्स, इफेक्टर्स और एंड में मसल ग्लैंड्स की तरफ आती है जो हमें स्टिमुलस के नतीजे में जो है वो एक अपना रिस्पॉन्स शो करती है. सेकेंड एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ अ न्यूरॉन. जैसे कि पहले बताया कि न्यूरॉन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है. दिस इज़ अ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम इट्स सेल बॉडी. इट कंटेनिंग द न्यूक्लियस एंड वेरियस ऑर्गेनेल्स दैट इज एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म. There are two main types of the cytoplasmic processes or the fibers are present. One which carry the impulse towards the cell body is called a dendron. एक जो है वो डेंड्रॉन है. डेंड्रॉन क्या करती है? डेंड्रॉन मैसेज को कैरी करती है सेल बॉडी की तरफ. सेकेंड वन इज़ अवर एक्सॉन. The process that conducting the impulse away from the cell body is known as axon. जो एक्सॉन सेल बॉडी से मैसेज लेके आगे लेके जाती है वो एक्सॉन होते हैं. And third one is a nasal granules. Nasal granules, which are the group of the ribosomes associated with the rough endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, are present in the cell body. ये नेज़ल ग्रेन्यूल्स जो हैं ये सेल बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और गोल्जी apparatus के साथ जो है वो अपना लिंक जो है वो मेंटेन रखते हैं. इनके पास जो है वो अपना माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है थ्रू आउट द एक्सोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन्स. और एंड पे हमारे पास सेंट्रल रीजन होता है डेट इज कॉल्ड अ सेल बॉडी और अ सोमा. डेंड्रॉन जो है वो सेंसरी रिसेप्टर से मैसेज लेके सेल बॉडी तक पहुंच जाता है. एक्सॉन क्या करते हैं वो सेल बॉडी से मैसेज लेके अवे फ्रॉम इम्पल्स लेके जाते हैं. और नेजल्स क्या होते हैं? दीज आर दी association of the endoplasmic reticulum with the Golgi apparatus and is present in the cell body. This cell body is a main nutritional part of our cell of the neurons and is concerned with the biosynthesis material which is a necessary for the growth and the maintenance of the neuron. सेल बॉडी जो है वो अपना सेंट्रल प्रोसेस जो है वो प्ले करती है बायोसेंसिस ऑफ मटेरियल के लिए जो कि एक न्यूरॉन की सेल बॉडी न्यूरॉन की ग्रोथ के लिए जो है वो ज़रूरी होता है. अगर एक्सॉन या डेंड्रॉन इन दोनों में से किसी एक के पास सेल बॉडी का थोड़ा सा पार्ट भी हो तो रीजनरेशन एबिलिटी के ज़रिए जो है वो एक न्यूरॉन सेल जो है वो दोबारा से ओरिजिनेट जो है वो हो सकता है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. दीज आर द डेंड्राइट्स. ये डेंड्राइट्स जो हैं ये क्या करते हैं? ये सेंसिटिव फाइबर सेंसरी नर्व से मैसेज को लेते हैं. दिस इज़ आवर सेल बॉडी विच कंटेन इट्स ऑन न्यूक्लियस. सेल बॉडी आल्सो नोन एज सोमा. डेंड्राइट से मैसेज जो है वो किसके पास आ जाता है? ये सेल बॉडी के पास आ जाता है.
इस सेल बॉडी में नीजल सेल्स, नीजल स्टेन्यूल्स मौजूद होते हैं जिनके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया है और वो राइबोसोम्स की सिंथेसिस जो है वो करते हैं। देन सोमा के पास जो मैसेज आया है उसको अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी जो है वो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन जो है वो माइलिन शीट के साथ जो है वो कवर्ड होते हैं। ये माइलिन शीट के पास जो है वो शेवॉन सेल्स होते हैं एंड देन यही ऑक्सीजन जो है वो आगे नर्व एंडिंग में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, नर्व एंडिंग तक जो है वो जाते हैं और ये नर्व एंडिंग आगे हमारे रिसेप्टर्स यानी इफेक्टर सेल्स तक जो है वो लेके चलती है। सेकेंड टाइप इज़ अ कन्वे ऑफ द मैसेज। ये डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स ने सेंसेशन से मैसेज लिया, सेल बॉडी को दिया। सेल बॉडी आगे एक्सॉन के ज़रिए मैसेज जो है वो माइलिन शीट है, ये नॉड्स ऑफ डेंड्राइट्स हैं। ये मैसेज हमें जो है वो पहुंचा देते हैं। ये मैसेज जो है वो ऑक्सीजन टर्मिनल्स तक पहुंचाते हैं और यहाँ से जो है वो हमारे इफेक्टर सेल्स तक मैसेज चला जाता है। Types of neuron, there are basically 3 types of a neuron. One is known as motor neuron. मोटर न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी है, सेल बॉडी में बहुत सारे अपने न्यूक्लियस होते हैं, एक्सॉन्स हैं और देन इन पे मोटर न्यूरॉन होते हैं जो मल्टीपर्पज़ रोल जो है वो प्ले करते हैं। दूसरे हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ये यूनिपोलर होते हैं, यानी इनके पास जो है वो डिफरेंशिएटेड सेल बॉडी जो है वो नहीं होती है, जैसे कि मोटर न्यूरॉन्स में सेल बॉडी है लेकिन यहाँ सेल बॉडी जो है वो नहीं है। माइलिन शीट होती है, इनकी सेल बॉडी की देखिए बहुत छोटी सी जो है वो। एंड थर्ड टाइप इज़ द इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स क्या हैं? इंटरन्यूरॉन्स जो हैं वो मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के दरमियान जो है वो कनेक्शन मेंटेन करते हैं। इनकी सेल बॉडी के पास बेशुमार जो है वो डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं। सेल बॉडी में जस्ट एक न्यूक्लियस है, ऑक्सॉन में जो है वो कोई भी माइलिन शीट जो है वो नहीं होती है और नर्व एंडिंग भी इनकी शॉर्ट होती है। Next one is our effectors. Principal effectors are glands which respond by stretching the muscles and response by contracting. These effectors are structures which respond when they are stimulated by the impulse that is coming from the motor neurons. Flow of information through nervous system is explained with the help of the reflex arc, which we will discuss in our next lecture. And this one is a complete and a comprehensive summary of the lecture. स्टिमुलस को डिटेक्ट किया रिसेप्टर्स ने। 5 तरह के रिसेप्टर्स हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को डिटेक्ट हुए। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में चला गया। इसका बेसिक यूनिट जो है वो न्यूरॉन्स है। वहाँ से मैसेज जो है वो हमारे इफेक्टर्स तक पहुँच गया और इफेक्टर जो हैं वो इन फॉर्म ऑफ मसल ग्लैंड्स जो हैं या फिर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स की फॉर्म में जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की लेक्चर की आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।